अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी ट्रिक शेयर करूंगी जो है स्ट्रॉबेरी फ्रीज़ करने की। स्ट्रॉबेरी आजकल बहुत ज़्यादा आई हुई है इस मौसम में, तो आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है तो उस वक्त तक तो मेरा ख्याल है ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बता दूं कि ये कैसे फ्रीज़ करते हैं। काफ़ी देर तक चल सकती है क्योंकि मैं तो फ्रीज़ करके रख लेती हूँ। तो ये देखें, इस तरह मैंने एक ट्रे ली है, उसके ऊपर स्ट्रॉबेरी लेके इसको धोना नहीं, इसी तरह इसको अलग अलग करके ऐसे ही रख देना है। ये ऐसी ट्रे उठा के इसको फ्रीज़र में रख देना है। स्ट्रॉबेरी फ्रीज़ करना तो बहुत ही आसान काम है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होता। कुछ लोग इसका पल्प बना के रख लेते हैं, ग्राइंड करके इसी तरह इसको ग्राइंड कर लें और किसी छोटे छोटे बॉल में डाल के इसको फ्रीज़ कर लें। लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर ये रहता है तरीका, इसको आप इसी तरह फ्रीज़ कर लें और जितनी ज़रूरत हो उतनी निकाल लें इस तरह। तो ये ऊपर से फिर उतार देने, उतार के आगे से इसके पत्ते, तो फिर आप शरबत बनाना चाहती हैं शरबत बना लें। तो अब हम इसको फ्रीज़ कर देंगे। ये मैंने पहले फ्रीज़ करके रखी हुई है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने पहले से फ्रीज़ करके रखी हुई है। ये अलग अलग हो जाती है ट्रे में लगाने का ये मकसद, जिस तरह शामी कबाब रखते हैं उसी तरह ये मैंने अलग अलग एक एक रख दी थी। ये देखिए फ्रीज़ हुई हुई है। आपने इसको पानी के अंदर डालना है, पानी के अंदर डाल के अच्छी तरह धो लेना और इसके पत्ते ये रिमूव कर देने। तो फिर आप इसे ग्राइंडर में डाल लें, जूस बना लें इसका, या आप मिल्क शेक बना लें। तो क्या ही मज़े का बनता है और ये बिल्कुल फ्रेश लगेगी, ज़रा भी ये नहीं पता चलेगा कि ये फ्रीज़ की हुई है या कि ताज़ी है। तो आप पल्प बिल्कुल ना बना के रखें, उसका जायका चेंज हो जाता है। आप इसी तरह के लॉक बैग लें, उसके अंदर डालें और इस तरह ऐसे बंद करके रख दें। ये बहुत ही आसान तरीका है स्ट्रॉबेरी को फ्रीज़ करने का। तो आप भी इसी तरह करके देखें और इसको इसी तरह संभाल के रखें और रमज़ान शरीफ में एंजॉय करें, शरबत बनाएं, घर वालों को पिलाएं। ये एक छोटा सा ट्रिक था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। मिलेंगे फिर एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।